हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज महाभारत की मैं एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि भीम ने बकासुर नाम के राक्षस का वध किस प्रकार किया। हिडिंबा और घटोत्कच से पांडव विदा लेते हैं और आगे की ओर चलते हैं। कुंती सहित पांचों पांडव जंगल में आगे बढ़ने लगे। एक दिन ब्रह्मर्षि व्यास से उनकी भेंट हो गई। पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। कुंती ने रोते हुए अब तक की सारी घटना महर्षि व्यास से कह सुनाई। व्यास ने कुंती को आश्वासन देते हुए समझाया, मनुष्य के जीवन में सभी दिन एक जैसे नहीं होते। सुख और दुख का चक्र निरंतर घूमता रहता है। सदा धर्म का आचरण करना यही मनुष्य का कर्तव्य है। महर्षि व्यास के उपदेश से पांडवों में नई शक्ति का संचार हुआ। व्यास की सलाह से पांडव ब्राह्मणों का वेश धारण कर एक चक्र नाम के एक नगर में पहुँचे। वहाँ वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। पांडव रोज सुबह एक चक्र नगर में भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा में मिले अन्न के आधे भाग से युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती का भोजन हो पाता था। बाकी का आधा भाग कुंती भीम को दे देती थी, पर इतने से भी भीम का पेट नहीं भरता था। एक दिन पांडव नगर में भिक्षा मांगने गए थे। भीम कुंती की देखरेख के लिए घर पर ही रहे थे। कुंती को अचानक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुंती ने उनके पास जाकर उनसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, पास के जंगल में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। वह बार बार नगर में आता था और लोगों को मारकर खा जाता था। हमारा राजा बकासुर से हमारी रक्षा नहीं कर पाता था, इसलिए नगर के लोगों ने बकासुर से समझौता किया कि उसके खाने के लिए प्रतिदिन एक गाड़ी आहार और एक मनुष्य उसके पास भेजा जाएगा। तब से उसने हमें सताना बंद कर दिया। हम लोग बारी बारी से बकासुर के पास उसका भोजन लेकर जाते हैं। आज राक्षस के पास भोजन ले जाने की बारी मेरी है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आज मेरा अंतिम दिन है, इसलिए हम रो रहे हैं। कुंती ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका हम पर बहुत उपकार है, इसलिए आज आपके बदले मेरा बेटा बकासुर के पास उसका भोजन लेकर जाएगा। वह राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तो ब्राह्मण ने कुंती के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, पर कुंती ने जब भीम के पराक्रमों के बारे में ब्राह्मण को बताया तो वह भीम को बकासुर के पास भेजने के लिए तैयार हो गया। भीम बकासुर के लिए भोजन से भरी बैलगाड़ी लेकर उसकी गुफा के पास आ पहुंचा। भीम ने काफ़ी समय से भरपेट खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और बकासुर का खाना स्वयं खाने लगा। बकासुर को भोजन मिलने में देर हुई तो वह गुफा से बाहर आ गया। उसने भीम को अपना भोजन खाते हुए देखा। यह देखकर बकासुर भूख और क्रोध से तिलमिला उठा। वह भीम पर लातों और घुस्सों से प्रहार करने लगा, लेकिन भीम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बकासुर के लिए लाया गया सारा भोजन चट कर लेने के बाद भीम उठ खड़ा हुआ। फिर वह बकासुर से भिड़ गया। जब बकासुर हाथ पैर पटकते पटकते थक गया तो भीम ने उसकी छाती पर जोरदार मुक्का लगाया। बकासुर जोर से चिल्लाते हुए कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। भीम बकासुर के शव को घसीटते हुए एक चक्र नगर में ले आया। दुष्ट और अत्याचारी बकासुर की मृत्यु होने पर नगर के लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह भीम ने बकासुर से लोगों की रक्षा की और सबको बचाया। तो कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।